बात सीधी है, लेकिन हमारा मन उसे जटिल बनाता है। हम जिस चीज को करते रहते हैं ना, हमारा ध्यान वहां पर नहीं रहता, तो करने के बावजूद भी वो चीज हमसे अलग रह जाती है। तो उस चीज को करने का अनुभव करना, यह आपके ध्यान के बिना संभव नहीं, जिसे जागृति कहा गया। लेकिन हमारा मन हमारी चेतना को, ध्यान को कहीं और खींचता है और हमारा शरीर कुछ और कर रहा है। तो आज जिस स्वतंत्रता की, आजादी की बात कर रहे हैं सदगुरु, आप तभी स्वतंत्र हो सकोगे जब आप उस क्रिया से अलग हो जाओ। जैसे कैशियर के हाथ में पैसा होता है, लेकिन वो छू कर भी अछूता रहता है, उसका उसमें भाव नहीं रहता, ममता नहीं रहती, उसे पता है ये मेरा नहीं। वैसे इस शरीर में रहकर शरीर से अछूता रहना, तो सदगुरु वही बता रहे हैं कि आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस चीज से आपका शरीर बना है, आपका मैं बना है, शरीर बना है पंचमहाभूतों से, और इस धरती पर हर चीज कहाँ से बनी है? पंचमहाभूतों से। तो हर चीज आपके ही शरीर का क्या है? हिस्सा है। तो ये सब हमारा ही, मेरा ही हिस्सा है। अगर ये सब कुछ मेरा ही हिस्सा है तो मैं पूर्ण हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, ये पूरा ब्रह्म ही मैं हूँ। सदगुरु यही कह रहे हैं कि जब आप हर चीज को अपना ही एक हिस्सा मानते, तो यही योग है। हर जो चीज है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा, वो ये भौतिक हो या अभौतिक हो। अगर भौतिक चीज है तो हमारे शरीर से जुड़ी है, और अभौतिक है मतलब जो ऊर्जा से जुड़ी है, वो ऊर्जा से जुड़ी होगी। चेतना चेतना से जुड़ेगी, और भौतिक पदार्थ सामग्री। यही सदगुरु बता। आज ये अपना है, वो परा है, इसलिए जब पराये में चले जाते तो परतंत्र मालूम हो। किसी और के लिए कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं बंधन में हूँ। लेकिन जब सभी अपना है तो किसके लिए भी करो, वो अपने लिए। बच्चे को अगर कुछ हो गया तो माँ को चोट कौन, क्योंकि उसे वो अपना हिस्सा मानती नहीं है, वो होता है उसके शरीर का वो टुकड़ा होता है। उसी प्रकार हर चीज को, मतलब प्राणी को नहीं, हर चीज को अपना हिस्सा मानना। जब भी आप उसको हिस्सा मानोगे तो उसको संभालोगे, उसकी केयर करोगे, उसे अच्छा रखोगे। हर चीज को अगर अपना मानने लगे तो आप जितना भी करोगे कम ही पड़ेगा। आप छोड़ नहीं सकते ना, आप अपने परिवार को छोड़ नहीं सकते, आप आपके सपनों को छोड़ नहीं सकते। तो वो कह रहे सबको अपना बना दो, फिर अपने परिवार को इतना बड़ा बना लो, अपने सपनों को इतना बड़ा बना लो, ये पूरी सृष्टि उसमें समा जाए। तो ये पूरी जो हमारा शरीर है, ये सभी पदार्थ है। अगर उस महीने में आप देखें तो ये बस चीजें ही है, ये एक चीज है बस। तो आपको सदगुरु ये रास्ता बता रहे कि आप या तो किसी का भी हिस्सा, या सबको अपना हिस्सा, या तो शून्य बन जाओ या तो पूर्ण बन जाओ, बीच में बता रहे। ऐसे करोगे तो आपको आजादी मिलेगी और परम स्वतंत्रता का अनुभव। आज के कोर्स में सदगुरु ने ये बताया है कि आप हर चीज़ को अपने एक जीवन के हिस्से में अनुभव करो। तो ये किस तरह से करना चाहिए, तो इससे हमें आज़ादी मिले, स्वतंत्र मिले, और हम अपने जीवन में योग भी इस तरह से साध्य कर सकें। सदगुरु ने हमें आज जो एक रास्ता बताया थे, वैसे जीवन जीने के दो रास्ते हमें सर ने पहले ही बताए। एक तो आप सब कुछ है ऐसा मान के जीवन बिताइए, या फिर आप कुछ भी नहीं है, आप शून्य हो ऐसा बोल के आप अपना जीवन कर सकते हैं। सदगुरु ने हमें आज जो रास्ता दिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही इस प्रकृति का हर एक कण में वास्तव करता हूँ बस। अब तो ऐसा अगर आपने इन दोनों में से कोई भी अगर एक रास्ता अपना लिया तो आपका जीवन बहुत ही आनंदमय हो सकता है। सर मेरा एक सवाल सर, हम उस स्तर तक पहुँचने से पहले हमें हम पर भारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पर अधिकार होता है, हम बेअधिकार जताते हैं, जैसे हमारे माँ बाप पे, या फिर हमारी परिस्थितियाँ है, या फिर किसी और के प्रभाव में हम जीते हैं। तब हम इस रास्ते में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? दोस्तों, बात सीधी है, लेकिन हमारा मन उसे जटिल बनाता। बात सीधी साफ कि हम जो करते हैं उसे अनुभव नहीं करते। हम जिस चीज़ को करते रहते हैं ना, हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं रहता, तो करने के बावजूद भी वो चीज़ हमसे अलग रह जाती। वह करने के बावजूद भी हम उसके अनुभव से चूक जाते, और यही वजह है कि हम हमेशा अतृप्त रहते। तो अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उस चीज़ को करने का अनुभव करना, यह आपके ध्यान के बिना संभव नहीं, जिसे जागृति कहा गया। लेकिन हमारा मन हमारी चेतना को, ध्यान को कहीं और खींचता है, और हमारा शरीर कुछ और कर रहा है, इसे मजबूरी कहते। और 99% लोग मजबूरी में ही कुछ करते। तो आज जिस स्वतंत्रता की, आज़ादी की बात कर रहे हैं सदगुरु, आप तभी स्वतंत्र हो सकोगे जब आप उस क्रिया से अलग हो जाओगे।
साक्षी हो जाओगे। अभी साक्षी कैसे होना है? साक्षी होना मतलब मुक्त हो जाना। कोई घटना घट रही है, आप उसी घटना में हैं, फिर भी आप दूर से उसे देख रहे, होते हुए देख रहे, तो यह आप साक्षी। आपकी भूमिका उस घटना में है, लेकिन फिर भी आप अलग हैं। छूकर भी अछूते, जैसे कैशियर के हाथ में पैसा होता है लेकिन वो छूकर भी अछूता रहता है, उसका उसमें भाव नहीं रहता, ममता नहीं रहती, उसे पता है ये मेरा नहीं। वैसे इस शरीर में रहकर शरीर से अछूता रहना यह थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमने इस शरीर को मैं मानने का खूब प्रयास किया है, खूब उसका अभ्यास किया। तो जिस चीज़ का हमें अभ्यास है वह चीज़ आसान हो जाती है। वो तो मुश्किल है फिर भी आसान है। तो जीवन में जो चीज़ें आसान है वो हमें मुश्किल लगती। मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी से झगड़ते हैं तो उससे रिश्ता तोड़ देते, और जब उसके साथ में प्रेम में होते हैं तो रिश्ता और मजबूत करते। तो ये रिश्ता कौन से स्तर पर है? फिजिकली किसी और को दिख रहा है क्या? फिजिकली आपका और उसका रिश्ता किसी और को दिख रहा है? नहीं, आप दोनों को महसूस हो रहा है। तो वो रिश्ता बनाने वाले भी आप हैं और तोड़ने वाले भी आप हैं। इसका मतलब क्या है? भ्रम है। एक रिश्ता क्या है? एक भ्रम है। हम पहले उस भ्रम को पालते हैं, फिर वो भ्रम हमें तकलीफ देता है, इसलिए हम उस भ्रम को हटाने की कोशिश करते। आधा जन्म भ्रम को पालने में चला जाता है, आधा जन्म भ्रम को तोड़ने। जैसे अब जब युवा होते हैं तब आप आपकी वेल्थ को बढ़ाते और उसके लिए आपकी हेल्थ को खराब कर, और बची हुई आधी उम्र आप आपकी हेल्थ को बचाने के लिए आपकी वेल्थ को खर्च कर। ये मूर्खता नहीं और क्या है? पहले रिश्ते खराब करते फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करने में जुट जाते। जो है ही नहीं उसको क्यों सुधारना है? आपका जो सही रिश्ता है वो कहाँ से? आपका रिश्ता है इस प्रकृति से जिससे आपने ये शरीर उठाया है। आपका रिश्ता है इस पंचमहाभूतों से जिन्होंने अपना योगदान दिया है, दे रहे हैं, हर पल दे रहे हैं। ये सच्चाई से हम मुकर जाते। जिस दिन आप इस पंचमहाभूतों के शरीर को समझोगे उसी दिन आप इससे अरिक्त हो जाओगे, क्योंकि उसके अंदर जो चेतना है वह आप, और चेतना हमेशा इस शरीर से अलग। ये जो फैन है, बिजली उससे अलग है, बस जब वो उसमें आ जाती है तो वो घूम जाता है। ये बल्ब में जब बिजली आ जाती है, उतर जाती है, तो बल्ब जल उठता है। जब बिजली नहीं रहती तो वो बुझ जाता है। तो ये भी बल्ब, लेकिन हमारी समस्या ये है कि बल्ब को ही हम बिजली समझिए, लेकिन बल्ब बिजली नहीं, वह बस उसको व्यक्त करती। आपके अंदर का जो प्राण है, ऊर्जा है, वह बस इस शरीर के माध्यम से क्या हो रही है? प्रकट। तो वैसे ही वो मुक्ति, इस शरीर का कुछ किया जा सकता है, आपके मन का कुछ किया जा सकता है, आपकी ऊर्जा का कुछ नहीं किया जा सकता। वो किसी की पकड़ में नहीं आती। वो मुक्त हो जाएगी? नहीं, वो मुक्ति ही है, वो मुक्त ही है। आपको पता है, जैसे कि एक बल्ब है, ये जलता कैसे है? उसको विरोध करने वाला जो तार होता है, टंगस्टन, या अभी उसमें एलईडी है, बराबर। जब वो उसमें से गुजरता है तो उनके अंदर जो कण होते हैं एलईडी के, उनको रोशन कर देता है। या जब टंगस्टन से गुजरता है तो उसे गर्म कर देता। वो कुछ नहीं करता, उसकी कोई शक्ति ही क्षीण नहीं होती, वो बस ट्रांसफॉर्म होती है, क्योंकि ऊर्जा का नाश नहीं होता, वो रूपांतरित हो जाती। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती, न्यूट्रल हो जाती। तो बिजली का या ऊर्जा का सिर्फ संचलन होता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, जब सूरज धरती से गुजर जाता है तो प्रकाश छोड़ता हुआ जाता है, इससे उसका कुछ खर्च नहीं होता, उसका स्वभाव है प्रकाश। वैसे आपके अंदर जो चेतना है वो मुक्ति ही होती है। अभी यहाँ पे प्रकाश गिर रहा है तो सूरज क्या बंधा हुआ है? थोड़ी बंधा है धरती से, नहीं। आपकी चेतना आपके शरीर से बिल्कुल बंधी नहीं है, वो मुक्ति ही, स्वतंत्र है। इस शरीर में आने के लिए भी स्वतंत्र है और वापस जाने के लिए भी स्वतंत्र है। तो सदगुरु वही बता रहे हैं कि आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस चीज़ से आपका शरीर बना है, आपका मैं बना है, शरीर बना है पंचमहाभूतों से, और इस धरती पर हर चीज़ कहाँ से बनी है?
पंच महाभूतों से। तो हर चीज़ आपके ही शरीर का क्या है, हिस्सा है। और जिस ये चेतना से आपका जीवन, आपका शरीर खिल उठा है, वही चेतना हर चीज़ में। जैसे कि आज आपका परिवार है तो आप जानते हैं ये मेरा भाई है, माँ कहती ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, भाई है, बहन है, पिता है, माता है, ये सब क्या है, खून के रिश्ते हैं। तो इसमें आप जानते हैं कि ये मेरे परिवार का हिस्सा है। सदगुरु यहाँ वो बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि परिवार छोड़ो, ये आपका ही हिस्सा है। जब मैं कार चलाता हूँ ना हमेशा, तो मैं उस कार को भी मेरा ही हिस्सा मानता। मतलब टेल लैम्प से लेके हेड लैम्प तक वो पूरी जो कार है ना, वो मैं ही हूँ। मेरा पैर सिर्फ ब्रेक और एक्सीटर तक नहीं है, मेरा पैर आगे के हेडलैम्प तक जाता है, पीछे टेल लैम्प तक जाता है। तो जब भी मैं चलाता हूँ तो मैं उसको एक मोटरसाइकिल की तरह समझता, छोटी सी, जैसे वो बहुत बड़ी है। लेकिन जब मैं पूरा वो गाड़ी ही बन जाता हूँ तो मैं उसके साथ आसानी से, सहजता से पेश आता। मुझे टेंशन नहीं आता ये मेरे से कितनी कोई, मैं उस कार को मेरा ही एक हिस्सा मान। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आप उसमें कभी एक्सपर्ट नहीं होगे, आप उसमें मज़ा नहीं ले। आप किसी भी संस्था में चले जाओ, किसी संगठन में चले जाओ, किसी प्रोग्राम में चले जाओ, जब तक आप उस प्रोग्राम का, उस संगठन का, उस परिवार का हिस्सा नहीं बनते तब तक आप उसका आनंद नहीं ले सकते। सही गलत? आप दूर बैठकर उसका आनंद नहीं ले सकते। तो ये सब हमारा ही, मेरा ही हिस्सा है। अगर ये सब कुछ मेरा ही हिस्सा है तो मैं पूर्ण हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, ये पूरा ब्रह्म ही मैं हूँ। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि सागर का एक बूंद है, एक बूंद कह सकती है मैं भी सागर हूँ? क्या नहीं कह सकती? कह सकती हूँ। जब वो सागर में मिल जाती है तो वो सागर ही है। उससे अलग होने से वो थोड़ी सागर की पहचान थोड़ी टूटेगी उसकी। मिलना वापस उसे सागर में ही। क्यों सब नदियाँ सागर में मिल जाती? वो बूंद है जो वापस अपने मंजिल तक पहुँचना चाहो। जब आप काम के लिए बाहर जाते हैं तो वापस शाम को कब कहाँ जाते? घर जी। तो हम सबका घर कहाँ है? ये प्रकृति। सबको यही कह रहे हैं कि जब आप हर चीज को अपना एक हिस्सा मानते तो यही योग है। लोग जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं ना तो उसके सीटों पे कुछ लिखते हैं, फाड़ देते हैं, करते हैं, उसमें से फोम निकालते हैं। जब पब्लिक प्लेस में चले जाते हैं तो वहाँ पे कचरा करते हैं। वही चीज़ें अपने घर में करते हैं कि तो मतलब इसे आप मेरा मानते हैं, उसे आप पराया मानते। तो यही समस्या है। इसी से दुख पैदा होता है, इसी से परेशानी पैदा होती है, इसी से हमारे जीवन में सभी अड़चने पैदा होता है। हम किसी के साथ जब भी रिश्ता बनाते हैं ना, उसे तू मानते हैं, इसे मैं मान, झगड़े इसी से हो। अगर आप उसको भी अपना ही माने, वो मेरा ही हिस्सा है। आपके शरीर में ऐसी कोई चीज़ें हैं ना जो आपको नहीं चाहिए, आप सुबह टॉयलेट की जाते, क्या आपके शरीर में जो गंदगी तैयार हो जाती है उसको आप क्या करते हैं? साफ करने के लिए। मतलब गंदगी तो आपके अंदर भी है, उसके बिना जीवन भी नहीं है, लेकिन उसको आप क्या करते हैं? छोड़ा। तो आपके पास भी कुछ है जो आप नहीं चाहते उस, लेकिन तैयार हो जाता है। हमारे स्वभाव में भी ऐसे कुछ है, इसलिए हम किसी को दोषी ठहरा नहीं सकते, किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब कुछ क्या है? इसी का ही हिस्सा है। हर जो चीज़ है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, वो ये भौतिक हो या अभौतिक हो। अगर भौतिक चीज़ है तो हमारे शरीर से जुड़ी है, और अभौतिक है मतलब जो ऊर्जा से जुड़ी है वो ऊर्जा से जुड़ी होगी, चेतना से जुड़ेगी, और भौतिक पदार्थ सामग्री। यही सदगुरु बता। आप भौतिक स्तर पे जियो, फिर भी आपने सब कुछ कहाँ से उठाया? प्रकृति से। या आप चेतना के स्तर पर जियो, वो कहाँ, किसका अंश है? परमात्मा। इसी तरह सदगुरु आज कह रहे हैं कि जब आप ये जान जाते तब सब कुछ होगा। जब मैंने कहा हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है, कोई भी, तो हमें प्रार्थना क्या करनी चाहिए? जिसे मिली हो उसे उसका भरपूर लाभ मिले। जब आप ऐसे कहते हैं इसका मतलब आप जिसको भी मिली है वो भी मेरा ही है, वो कोई पराया नहीं है। कभी कभी समझो अभी बिजनेसमैन है, टैक्स भरते, क्योंकि सीए साहब को वही बोलता गवर्नमेंट भी अपनी है, वो क्या पराई है? क्या पता कुछ सालों बाद हम ही गवर्नमेंट में चले जाओ तो वो तिजोरी बढ़े या ये तिजोरी बढ़े, कोई फर्क नहीं। आप किसी को कुछ दे दे, वो देना है ही नहीं है, बांटना है बस।
हम ज्ञान दे दे, पैसे दे दे, या बस इतना ख्याल करें कि उससे वो बिगड़े ना, आपकी मदद उसे गैर जिम्मेदार ना बनाए, आलसी ना बनाए, नहीं तो पुण्य करने जाएंगे और पाप हो जाए। समस्या यहाँ है। ये दरवाजे तो खोले जा सकते हैं, लेकिन वह बात आपको बाहर लेके जाएगी। स्वतंत्रता आप संभाल नहीं पाओगे, आज़ादी संभाली नहीं जाती, इसलिए लोग परतंत्र हो जाते। जो लोग आज़ादी को नहीं संभाल पाते उन्हें गुलाम बनाया जाए। तो आपको आज़ादी को समझना बहुत ज़रूरी। आज आप चाह रहे हैं कि मुझे स्वतंत्रता मिले, आर्थिक स्वतंत्रता मिले, मुझे मानसिक स्वतंत्रता मिले, मुझे सत्ता का स्वतंत्रता मिले, लेकिन आपको अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाए तो शायद आप जल्दी मर जाओगे। आप खुद की हेल्थ ख़राब करोगे, आप अपने आदतें बिगाड़ दोगे, आप आलसी हो जाओगे, आपको गलत संगत लग जाएगी। तो स्वतंत्रता जो है वह आपको संभालनी आनी चाहिए। इसीलिए जो पात्रता है वह है योग। आप योग से जिए तो आप में हर क्षमता आ जाएगी, हर कौशल आ जाएगा। जब आपका छोटा सा परिवार है तो आपकी ज़रूरतें भी एकदम छोटी सी, जब आपका परिवार बड़ा हो जाता है तो आपकी ज़रूरतें भी बड़ी हो जाती है। आपने अगर ऐसा सोचा कि मुझे इस पूरे परिवार को, इस पूरे ब्रह्मांड को स्वर्ग बनाना है, तो आपकी नहीं, आप जैसे कितनों की और कितनी जिंदगियां खत्म हो जाएगी, लेकिन ये काम रुकेगा नहीं। सही है ना? तो ये तो हमें सीखना है। अगर हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, आज हर कोई क्या कर रहा है? अपने परिवार की उन्नति के लिए दौड़ रहा है। आपके घर के लिए, आपके घर के नाम के लिए, शोहरत के लिए, आपके परिवार के लिए दौड़ रहा है। अगर माने कि ये पूरा ब्रह्मांड ही आपका परिवार है, तो आप उस परिवार के लिए दौड़ोगे, तो वहाँ हर तरफ स्वतंत्रता है ना आपको। आज ये अपना है, वो परा है, इसलिए जब पराये में चले जाते हैं तो परतंत्र मालूम हो। किसी और के लिए कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं बंधन में हूँ। लेकिन जब सभी अपना है तो किसके लिए भी कब, वो अपने लिए। ये बहुत बड़ा विचार है। शायद वो विचार समझने के लिए हमारी सोच उतनी बड़ी नहीं, हमारा दिमाग इतना सा है और सोच बहुत बड़ी है। हर चीज़ को अपना हिस्सा मानना। देखिए, अगर यहाँ चोट हो जाए और कोई धारदार शस्त्र से आपकी उंगली कट जाए, खून निकल, तो आपको क्या होता है? दर्द होता है ना। वैसे ही दर्द जब सामने वाले की उंगली कटने पर होगा तो उसे आपका हिस्सा मान। बच्चे को अगर कुछ हो गया तो माँ को चोट पहुँचती, क्योंकि उसे वो अपना हिस्सा मानती नहीं है। वो होता है उसके शरीर का वो टुकड़ा होता है। उसी प्रकार हर चीज़ को, मतलब प्राणी को नहीं, हर चीज़ को अपना हिस्सा मानना। जब भी आप उसको हिस्सा मानोगे तो उसको संभालोगे, उसकी केयर करोगे, उसे अच्छा रखोगे कि नहीं? हाँ, नहीं तो हम गैर जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि गैर जिम्मेदार होते ही इसलिए है कि कुछ चीज़ों को हम अपना मानते, कुछ चीज़ों को पराया मानते। इसको विकसित कैसे करें? मैं को छोड़ दी, तू को तो नहीं ले सकते, मैं को छोड़ दी। अगर आपका मैं ही नहीं रहेगा तो क्या बचेगा? हम बचेंगे। कुछ भी करते ना आप, उसके पीछे इरादे मत रखो, इरादों को मिटा, लेकिन पूरी तरह सक्रिय रहो। हमारी समस्या क्या है कि जब हम इरादों को मिटा देते हैं ना, तो हमारी सक्रियता खत्म हो जाए। आपके सामने जो गाजर मूली टंगी हुई है ना, आप उसके पीछे भाग रहे। फल नाम की जो गाजर मूली है ना, उसके पीछे आप भाग रहे। उस गाजर मूली को हटा दिया जाए तो आपके पैर ठंडे हो जाए। आपके सामने से परिवार को हटा दे, आपके सामने से आपके भविष्य को हटा दे, आपके सामने से आपके सपनों को हटा दे, तो आप सुस्त हो जाते। सही है ना? आपकी जो करने की जो प्रेरणा है वही खत्म हो जाती। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप हर चीज़ को अगर अपना मानने लगे तो आप जितना भी करोगे कम ही पड़ेगा। आप छोड़ नहीं सकते ना, आप अपने परिवार को छोड़ नहीं सकते, आप आपके सपनों को छोड़ नहीं सकते, आप आपकी जो मंजिल है उसको छोड़ नहीं सकते, आपकी चाह को छोड़ नहीं सकते, आपके इरादों को छोड़ नहीं सकते। तो वो कह रहे सबको अपना बना दो, फिर अपने परिवार को इतना बड़ा बना लो, अपने सपनों को इतना बड़ा बना लो कि ये पूरी सृष्टि उसमें समा जाए। भगवान श्री कृष्ण पूरी सृष्टि के लिए जी रहे, वो अपनी यादव परिवार के लिए नहीं जिए। कभी उनका सरनेम कहीं आया क्या? श्री कृष्ण के पिता का नाम, उसके
पीछे उसका सरनेम कभी आया? कभी नहीं है। तो क्यों? उनका परिवार ही पूरा ब्रह्मांड है, मेरे से ही जन्मे हैं और मेरे में ही समाधार है। क्या आप कर सकते? इतना बड़ा आपका जो आपकी सोच, आपका विजन, आपके विचार आप इतने बड़े करो कि उसमें सब कुछ आ जाए, जो अच्छे है वो भी, वो बुरे है वो भी, सभी। अगर जो जिंदा है वो भी, जो आप चीज़ें हैं वो भी, हर चीज़। वो ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ जीव, हर चीज़ जो है वो आपका ही हिस्सा है। कभी वो चीज़ भी इंसान हुआ करती थी, किसी धातु से चीज़ें बनती है, मिट्टी से बनती है ना। तो जो भी पदार्थ से ये चीज़ें बनती है उसी पदार्थ से ये बना है। कभी वो भी मिट्टी हुआ करती थी, वो चीज़ें, वो धातु, वो मिनरल्स, वो खनिज, वो क्षार, वो सभी कभी मिट्टी हुआ करते थे। पैदा तो मिट्टी से ही हुए और ये भी फिर मिट्टी से पैदा हुआ। ये भी कभी एक चीज़ बन जाएगा, सही है ना। आपका दांत टूटेगा, आपकी हड्डी टूटेगी तो गल जाएगी, तो पौधा बनेगी, पौधे से लकड़ी बनेगी, लकड़ी से और कुछ बनेगा, प्लाईवुड बन जाएगा, उससे कागज़ बन जाएगा, उसमें से जो मिनरल्स है उससे कोई धातु बन जाएगा। जैसे गिर गाय के यूरिन से आप सोना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, वैसे हमारे खून से आप लोहा एक्सट्रैक्ट कर सकते, लोहा अलग कर सकते हीमोग्लोबिन से आप। तो ये पूरी जो हमारा शरीर है ये सभी पदार्थ है। अगर उस महीने में आप देखें तो ये बस चीज़ें ही है, ये एक चीज़ है बस। लेकिन अभी क्या है, वो उछल कूद रही है ना अपने से, उसे हम अलग मान रहे, और ये पड़ी है, हिलती ही नहीं जगह से, इसलिए हम क्या मान रहे उसे बेजान मानते। लेकिन वो बेजान नहीं, वो कभी इंसान हुआ कर, यह लोहे की या लकड़ी की या कुछ भी हो, पत्थर की, यह सब कभी इंसान हुआ करती थी, कभी कुछ प्राणी हुआ करती थी, कभी कुछ जीव हुआ करती थी। तो आपके आसपास में जो भी है ना वह हमारा ही हिस्सा। लाखों करोड़ों सालों में यही चीज़ें शरीर बन रही है, यही चीज़ें जीव बन रही है, यही वनस्पति बन रही है और एक साइकिल में घूम रही है, बस हमें उसका पता। आप लोगों का थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का, आपको अलग ही प्राणी के लक्षण दिखाई देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा। हम न जाने कितने जन्मों से कौन से प्रजाति से रूपांतरित होकर यहाँ आए, इसलिए 84 योनि कहा गया। 84 योनि का मतलब अमीबा से लेकर व्हेल मछली तक जितने भी प्राणी हैं, प्रजातियां हैं, उस हर प्रजाति से हमारा क्या हुआ है, विकास हुआ है। यहाँ पहुँचने में हमें इतने साल लगे, करोड़ों साल लगे। मतलब हम पहले से ही इंसान नहीं थे, कभी हम जानवर थे, कभी प्राणी थे, कभी पंछी थे, कभी जलचर थे, कभी भूचर हो गए। न जाने कितने जीवन कालों से हम गुजरे। तो जो करीबी जीवन काल होता है उसके लक्षण हमें दिखाई देंगे। हम कभी कभी उस प्रकार, हम जब खूंखार बन जाते हैं तो हमारे अंदर के जो जानवर हैं वो जल जाते। तो ये डीएनए में सब छिपा हुआ है, ये शरीर सब मेरे को कैरी कर रहा है। तो इतना आप आसान मत समझिए। मैं अकेले के एक उदाहरण मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप उस नज़र से देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि ये पिछले जन्म में क्या हो, कहाँ से आया है, इसका प्रभाव जाता है। हम आज जो भी कर रहे हैं ना, समझो आपको अच्छा माहौल मिल रहा है, फिर भी आपका कुछ गलत करने में आपका मन कर रहा है, तो समझ लेना कि आप के पिछले जन्म के क्या है परिणाम। प्रारब्ध उसी तो कहते हैं, प्रारब्ध का मतलब ही यही है, आपके कर्म का कुछ हिस्सा, उसका जो फल है वो भोगने के लिए, वो भुगतने के लिए जन्म होता है। संचित कर्म मतलब आपका अनंत जन्मों का कर्म। आप एक शेर थे और आपने एक बकरी को मारा था, वो हिंसा ही हुई ना, वो भी आपकी मेमोरी में। आप बंदर थे और आपको एक शेर ने मारा था, वो भी एक मेमोरी। हर चीज़ आपके शरीर में क्या है, इस कोशिकाओं में अभी भी मौजूद है, बस थोड़ी सी उसके ऊपर परते के ऊपर परते, परते के ऊपर परते, इसलिए वो साफ समझ में नहीं गया। बहुत सारी परतें हैं तो समझ में नहीं। अगर कोई ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहने और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कपड़े ऐसे करे तो आपको अलग ही नज़ारा देखने को मिले। बस उसी प्रकार हमारी मेमोरी में वो सब चीज़ें रहती है। इसलिए अगर हमें इससे छुटकारा पाना है उस मेमोरी से, देखिए सिंपल सी बात है, लड़की की शादी हो जाती है
लेकिन वो अपने मायके का नाता तोड़ने का थी। और जब तक वो मायके का नाता नहीं तोड़ सकती तब तक वो अपने ससुराल में पूरी तरह जी नहीं सकती। चाहे वहाँ पे उसको अच्छा माहौल मिले या गलत मिले, फिर भी गलत मिले तो वो सामना कर सकती है, अच्छा मिले तो वो आनंद ले सकती है, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि वो नाता नहीं तो। अगर पौधे को आप नए जगह पे लगाओगे तो वो पुरानी जगह की जो मेमोरीज है उसको छोड़ नहीं पाता, इसलिए वहाँ पे सूख जाता है। आप किसी अवयव का, ऑर्गन का रोपण करो तो वो पिछले शरीर का जो डीएनए उसकी मेमोरी को छोड़ नहीं पाता, इसलिए नई जगह पे सेट नहीं। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, उसकी मैं बात कर। तो यह सब चीज़ें जो है मेमोरी से भरी है। आपका जो पेन ड्राइव है, अगर आप किसी कंप्यूटर में लगाओगे, अगर वो पिछले वाली जो कंप्यूटर की मेमोरी साथ में लेके आया और वो छोड़ नहीं पाया तो उसे वायरस कहते हैं। कोई मर गया, उसके बावजूद अगर उसकी चीज़ें वापस दोहराई जा रही है तो वही वायरस है, उसे भूत कहते हैं। उसकी जान उसमें क्या हो जाती है? अटक जाती। तो उसका शरीर छूट गया तो उसका प्रवास भी आगे होना चाहिए, उसे मुक्ति कहते हैं। आत्मा को शरीर से क्या होनी चाहिए? मुक्ति मिलती, मरने के बावजूद नहीं मिलती। लोग मर जाते फिर भी शरीर से छूट नहीं पाते। कॉलेज छोड़ देते लेकिन कॉलेज में बहुत सारी मेमोरीज रहती, वापस जाने को मन करता है बार बार। लोग डाइवोर्स ले लेते और कुछ महीनों बाद बीवी की याद आ जाती, पुरानी पीठ। वो बोलते तू ही अच्छी थी। तो छोड़ने वाला कौन? वो कहाँ? मेमोरी जो है वो बहुत सघन रहती है और शरीर तो मेमोरी को इतना पकड़ता है, आप बिलीव नहीं कर सकते। आपका मन किसी मेमोरी को नहीं पकड़ता, लेकिन शरीर मेमोरीज को पूरी तरह पकड़ता है। वो व्यक्त नहीं करता, लेकिन वो आपको महसूस कराते हैं, वो बार बार आपको मुश्किल में डालते हैं। तो इसीलिए जो पूरी मेमोरी का जो आपके अंदर जो बंधन है, उस बंधन को तोड़ने के लिए आपको योग बताया गया है। छोड़ दो ये पीछे का सब हिस्ट्री, और वो तभी छोड़ पाओगे जब आप आज में जियोगे। जितना आप आज में जियोगे उतनी आपकी हिस्ट्री जो है, वो कर्म का बंधन है, वो टूटता जाएगा। समस्या यह है कि बंधन टूटते जाते हैं और वापिस हमें उसे तैयार कर। सत्संग आ गया, ध्यान किया, कर्मयोग में डूब गए तो कुछ हदों तक वो बंधन टूट जाता है, सुकून भी मिलता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन जब वापिस पुराने माहौल में चले जाते, वापिस नए कर्म पैदा कर, मतलब ये जाल है, तोड़ना वापिस बनाना, तोड़ना वापिस बनाना। इसीलिए जन्म के पीछे मृत्यु, मृत्यु के पीछे जन्म, ये चक्र चल रहा है। आप जन्म ला लो ये बात नहीं, अगर आपकी मर्जी से ले लो, अच्छी बात है ना। हम होते अवतार, अवतार क्यों बोलते? वो अपनी मर्जी से जन्म लेते। किस कोख में लेना, जीवन मिलने के बाद क्या लीला करना, वो पहले से तय हो जाता। इसलिए तो पहले रामायण लिखी गई, फिर बाद में घटी। एक नाटक के भांति रामायण घटी। इससे क्या सीखते हैं हम? इसे लीला कहते हैं। जानबूझ के जिया गया जीवन दूसरों के समझ के लिए। तो यह कब हो सकता है? आप भी लीला कर सकते, आप भी अवतार ले सकते, पहले आपको मुक्त हुआ। सही है? तो यही आज सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि वो मुक्ति का जो मार्ग है वो योग से आता है, और वो योग जो है वो आप हर चीज़ को अपना हिस्सा मान। ये बहुत मुश्किल है, फिर तो दुनिया के लिए जीना पड़ेगा। और मेरा और मेरे का क्या? तो इससे आपको थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। जब आप उठोगे, जब ये रॉकेट निकलता है ना, इतनी ताकत लगाता है धरती के ग्रेविटेशन फोर्स से निकलने के लिए कि धुआं धुआं हो जाता है, आग आग हो जाती है, टनों ईंधन जला देता है नीचे से उठते हो। लेकिन जब आकाश में ऊपर उठ जाता है ना, जब अंतराल में पहुंच जाता है स्पेस में, तो कोई जरूरत नहीं पड़ता, मुक्त हो जाता, मुक्त संचार कर सकते। इतनी सी बात है। तो आपको सद्गुरु ये रास्ता बता रहे कि आप या तो किसी का भी हिस्सा मत, या सबको अपना हिस्सा मान, या तो शून्य बन जाओ या तो पूर्ण बन जाओ, बीच में मत आना। ऐसे करोगे तो आपको आज़ादी मिलेगी और परम स्वतंत्रता का अनुभव मिलेगा। धन्यवाद।